नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वैसे तो पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन तारीफ हर जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है। वो क्यों? क्योंकि एक तो इतना बड़ा एक तो एरिया है, इतने सारे लोग हैं और लोग भी ऐसे वैसे हैं नहीं। इनको संभालना, इनको काबू में रखना, इनको अनुशासित रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। लोग यूपी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि देश में सरकार ने कोई लॉकडाउन की घोषणा कर दी और सारे लोग मान लें। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके का प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया है, वो अपने आप में एग्जाम्पल है। जहां डंडा दिखाना होता है वहां डंडा दिखाते हैं, जहां प्रशासन का मानवीय चेहरा दिखाना होता है तो यकीन मानिए जितनी भी राज्य सरकारें उससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों का किसको कह सकते हैं केयर करने का जो तरीका, जिस तरह की घोषणाएं और जिस तरीके से पहले इवन तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने बाद में घोषणा की, उसे यूपी में पहले ही लागू कर दिया गया। मैं उन सब चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन पहले सैल्यूट करने का मन करता है यूपी के पुलिस की। दिल्ली और यूपी में जो गाजियाबाद हो चाहे नोएडा हो, इसमें साफ साफ अंतर नजर आ जाता है कि किस तरीके से लॉकडाउन को यूपी में बाकायदा उसको लागू किया जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली में बहुत सारे लोग आज भी बाहर सड़कों पर नजर आ रहे थे। आपने टेलीविजन चैनल पे देखा होगा। इवन पंजाब में बहुत सारे राज्यों से इस तरह की तस्वीरें टीवी पे आ रही हैं, लेकिन यूपी में इस तरह का मसला बड़ा कम नजर आ रहा है। हालांकि उम्मीद तो यही थी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉकडाउन को लागू करने में यूपी से ही मिलेगा, लेकिन यूपी पुलिस जिस तरीके से इस सारे चीजों को कंट्रोल कर रही है वो काबिल तारीफ है और यूपी पुलिस को कि इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए। और वैसे तो देश भर में जितनी भी तमाम जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, महाराष्ट्र की हो, मुंबई पुलिस हो, कहीं की भी, जिस तरीके से वो इस कोरोना के वायरस के फैलाव के बीच वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो बाकायदा इसको कहा जा सकता है ये हम सब के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए ये एक गर्व की बात है। और यूपी में जिन सड़कों को, जिन जगहों को बाकायदा बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया गया है, वहाँ पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, इस तरह की रिपोर्ट्स हम लोगों को मिल रही है। और एक उसका चेहरा नोएडा में साफ साफ नजर आ रहा है। तो एक लॉकडाउन को कड़ाई से डंडे के बल पे उसको लागू कराना, इसमें तो योगी साहब बिल्कुल सफल नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन कर देना ही प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए और भी तमाम कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे लॉकडाउन की वजह से जिनके पास पैसे हैं वो तो 21 दिन का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गांव में रहने वाले, जो किसान हैं, गरीब तबका है हिंदुस्तान का, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं, ये बहुत सारे इस तरह के जो पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा में इस तरह के पॉपुलेशन है जो हर दिन काम करता है और हर दिन अपनी भूख को मिटाता है। इस तरीके से जीने वाले लोगों के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो 21 दिन का जो कंप्लीट शटडाउन आपने किया है, तो वो लोग कहाँ कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उन तक दवाइयाँ कैसे पहुँचेगी, तमाम सारी चीज़ें हैं। और उनके पास वो पैसा ही नहीं होगा तो फिर वो किस तरह से जिंदा रहेंगे। ये एक बड़ा इसको कह सकते हैं कि हर राज्य सरकार के सामने चुनौती है। लेकिन यूपी में आप देखिए कि सबसे पहले जो योगी सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई और जो पहल की गई और बहुत सारी चीज़ों को बाकायदा उसको अमली जामा पहना दिया गया, जैसे कि जो बहुत सारे लोगों के खाते में 1000 रुपये वैसे पहुंचा दिए गए, वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसको लेकर के अगर आप बात करें कि एक जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने की यूपी, जहां महाराष्ट्र से, पुणे से, इवन कोलकाता से, बेंगलोर से, दिल्ली से लोग वापस, जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर गए हुए थे, बहुत भारी संख्या में ये लोग
अपने अपने गांव में चले आए हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है यूपी के सामने। अब पता नहीं कितने लोग उस कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, किस किस गांव में जा रहे हैं और कैसे कैसे वो उस जगह पे इसका कंट्रोल कर पाते हैं या वायरस को फैलने से रोक पाते हैं। ये एक यूपी के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरी एक चुनौती और भी थी कि जितने भी जो विदेशी लोग जो हैं, आप देखिए कि पिछले 10 दिनों के अंदर यूपी में बहुत सारे लोग वेस्ट एशिया से भी काम करते हैं, कुवैत में काम करते हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, ये लोग वापस घर आए क्योंकि वहां पे ये कोरोना का एपिडेमिक शुरू हुआ तो ये लोग घर वापस आने लग गए। तो अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग यूपी वापस लौटे हैं अपने घरों में। अब इन लोगों को क्वारंटाइन करना, इन लोगों की जांच कराना, ये पहली जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। और अच्छी बात यह है कि ये जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेकेंड फेज में हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखने का काम यूपी सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। दूसरी बात, जो अगर ये जैसे जैसे बीमार लोग बढ़ रहे हैं, और एक बात और मैं बता दूं कि यूपी में जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि यूपी में जो संख्या जो है वो बिल्कुल ही बढ़ेगी तेजी से, उस पर अभी तक दिख रहा है कि यूपी सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। जिस तरह का स्पाइक हमने देखा था कि महाराष्ट्र में और केरल में लगातार इस तरह से हो रहे थे, वो वही परिदृश्य यूपी में भी हो रहा था, लेकिन यूपी सरकार ने इसे कंट्रोल करने में वो कामयाब रही है। दूसरा कि अगर इस तरह का चीज होता भी है तो कैसे सरकार उसके लिए इंतजाम कर रही है उसको समझ लीजिए। यूपी में कोरोना का जितना भी टेस्ट है वो फ्री कर दिया गया है, और तो और हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में कोरोना के लिए अलग बिल्कुल आइसोलेटेड वार्ड्स बनाने के लिए वो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसको क्रिएट कर दिया गया है। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर जो कोरोना वायरस से ग्रसित है उसका इलाज कहाँ हो। वो अगर आम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो तो खुद बीमार है, बाकी लोगों को भी बीमार करेंगे। तो ये जो आइसोलेटेड वार्ड्स होने कोरोना के मरीजों के लिए ये ज़रूरी थे, तो इस पे भी यूपी सरकार बाकी कई राज्यों से वो आगे चल रही है। सबसे अनोखी बात जिस पे किसी का नज़र नहीं गया और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने इसको समझा कि जो रूट कॉज जो है वो, क्योंकि ये कोरोना का वायरस जो है वो मुंह से निकला हुआ जो ड्रॉपलेट्स है उसकी वजह से है वो फैलता है। तो सबसे पहले आज ये घोषणा कर दी गई है कि जितना गुटखा पान मसाला है वो उस पर 100% बैन, कोई उसे बेच नहीं सकता पूरे उत्तर प्रदेश में। और इस चीज़ को पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुटखा पान मसाला खाते हैं और उसको आप बाहर फेंकते हैं उसको, तो वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है कोरोना को फैलने का। इसलिए ये सबसे पहले यूपी में किया गया है। तो ये आप समझिए कितनी सरकार जो है इस चीज़ को लेकर के सचेत है। अच्छी बात क्या है कि कोरोना को लेकर के जो पानी है या सारे जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के यूपी के हर गांव में, शहर में, कस्बों में सरकार की तरफ से बाकायदा लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको उनके घर तक पहुंचाएगी, चाहे दवाई हो, पानी हो, दूध हो। इस तरह का की जो घोषणा आज हुई है वो अपने आप में इसको कह सकते हैं ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 10,000 गाड़ियां यूपी की सरकार ने उसको अलग किया है, जिसके जरिए वो लोगों के घर तक, सरकार ये चाहती है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, बहुत ही ज्यादा अगर इमरजेंसी नहीं है तब तक आप अपने घर से बाहर कदम ना रखें। वो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा बना देना है, तो उसके लिए यूपी सरकार 10,000 गाड़ियां लेकर के आ रही है, ताकि जिस भी परिवार को किसी चीज की जरूरत हो तो उससे वो मुहैया कराया जा सके। लेकिन ये तो ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जैसा कि मैंने कहा कि जो गरीब हैं, जिनके पास कैश नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अब जॉब नहीं है, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं, कंपनियों कारखानाओं में काम करने वाले लोग होते हैं, वो तो दिन में कमाते हैं और उसी से उनका गुजारा चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कैश बांटने का व्यवस्था जो है वो की गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला जो खेप है 1,000 रुपये का, वो जिनके पास वो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर भी कर दिया गया है।
इतना नहीं, इन लोगों को तो पैसा दिया ही जाएगा, लेकिन बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जैसे अंत्योदय में जो लोग कवर होते हैं, या फिर वृद्धा पेंशन वाले में जो कवर होते हैं, तमाम तरह की इस तरह की जो बेनिफिट पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं, इसमें जो लोग कवर होते हैं उन लोगों के लिए 1 महीने का राशन यूपी सरकार मुफ्त में पहुंचा रही है, दे रही है। ये प्लान जो है वो यूपी सरकार ने बनाया है। अब इसके अलावा भी सरकार का आप ये देखिए मानवीय चेहरा जो है, कि जो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस सारे तमाम जो स्कीम्स हैं, जो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उसमें भी जो छूट जाएंगे, तो उसके लिए भी स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, कि ताकि लोगों के पास पैसा भी हो, लोगों के पास सहूलियत भी हो, और लोग ये 21 दिन तक के लिए अगर किसी चीज़ को किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकार को बाकायदा उस जरिए उनके घर तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाया जाए। इसकी व्यवस्था में योगी सरकार लगी हुई है। एक बात मानना पड़ेगा कि ये बहुत सारे लोग उस समय मजाक उड़ाते थे कि भाई बैंक अकाउंट खुल गया, इतने सारे लोगों का क्या फ़ायदा है उससे, बहुत सारे लोग उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास पैसा जमा करने के लिए नहीं, इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। लेकिन आज यही बैंक अकाउंट जो प्रधानमंत्री मोदी ने सारे गरीबों के लिए खुलवाया, उसका फ़ायदा किस तरीके से इस आपदा में पहुंच रहा है, ये यकीन मानिए, ये तो हालांकि किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की विपत्ति पड़ेगी तो ये बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल इस तरीके से होगा। लेकिन चूंकि ये काम पहले हो चुका था, तो सरकार को लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने में जो है वो आसानी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि इस देश में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इतना ही इन कामों को उलझा दी होती, वो कभी लोगों तक कोई भी मदद वो पहुंच ही नहीं पाता। कि चूंकि अब बहुत सारा चीज़ जो डिजिटलाइज हो गया है, बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे गरीबों के लिए हो, अंत्योदय का मसला हो, ये सारे पैसे वो बैंक में सीधे ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए आप ये समझिए कि जो एक पहले जो काम इस बार पिछले 5-7 सालों में हुए हैं, उस वजह से सरकार को ऑपरेशन में बहुत मदद मिल रही है। जो भी हो, ये कहना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह की जो खबरें हमने यूपी के लिए दी हैं, कोशिश और उम्मीद यही करनी चाहिए कि हर राज्य से इस तरह की अच्छी खबरें आएँ, कि ताकि जो आम जनता है उनको ये 21 दिन वो उसमें उनको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये इस तरह की खबरें उम्मीद यही है कि और भी राज्यों से आएगी। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा कि योगी जी ने इस विपदा के दौरान, ये जो महामारी, जो आपत्ति देश के ऊपर आई है, उसमें इन्होंने कमाल कर दिया है। जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर के, और मुझे खबर ये मिली है कि योगी जी शायद 2 घंटे भी नहीं सो रहे हैं आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सारी चीज़ों को खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, खुद ही उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्राइसिस के मोमेंट में जो लीडर्स होते हैं उनसे हमें इसी तरह की अपेक्षा रखनी चाहिए। और अच्छी बात है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, इवन मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। हम लगातार आपको कोरोना को लेकर के अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।